हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। और मैं आज मोस्ट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो विधान परिषद से हैं। जो मैं इसका वीडियो पहले डाल चुका हूं, जो ट्रिक्स के साथ है और एक सब्जेक्टिव के साथ मैं बताया हूं। तो उसी का एमसीक्यू के रूप में आपका 40 मोस्ट वीडियो 40 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो दो पार्ट में मिलेगा आपको। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट एमसीक्यू के रूप में। तो पहला पार्ट में एमसीक्यू के रूप में लेकर आया हूं, जो 40 मोस्ट क्वेश्चन जो विधान परिषद से हैं और इसका एक एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है। तो सभी को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस गो पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज के बाबा का पिटारा में मोस्ट 40 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बीपीएससी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन लगा। जो आप इस वीडियो को पहले देख चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, एक सब्जेक्टिव के माध्यम से, तो आज उसका एमसीक्यू के रूप में मैं पहला पार्ट लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल जी क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि आपका आज का पहला सवाल राज्य विधान परिषद का ऊपरी सदन, ये सवाल आपका है। आज का जो पहला सवाल कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। तो ए में आपका विधान परिषद, ए में आपका विधान परिषद, बी में विधानसभा, सी में राज्यसभा और डी में लोकसभा। ये आपका सवाल है, ऑप्शन है। तो वन का आंसर होगा राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन कहलाता है विधान परिषद। ये आपका वन का ए आंसर होगा, वन का ए आंसर बिल्कुल। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। जी ये सवाल आपका है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो दो का आंसर होगा आपका, दो का आंसर आपका ए होगा विधान पालिका परिषद। जी याद रखिए, दो का आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। आज मैं एमसीक्यू ग्रुप पे आया हूँ, इससे मोस्ट क्वेश्चन जो आपका 40 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कैसा लगा आज का क्वेश्चन पेपर ये जरूर बताएंगे। जो एमसीक्यू ग्रुप में चल रहा है आपका विधान परिषद का टॉपिक एमसीक्यू ग्रुप में। तो तीसरे नंबर सवाल, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जी भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। तो आपका 3 का आंसर सी होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे अब आपका 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखेंगे मोस्ट। ये आपका आंसर 7 दे रहा है लेकिन आप 6 याद रखेंगे हम लोग। जो जम्मू कश्मीर अब विधान परिषद में शामिल नहीं है, ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका जी आंसर आपका सी होगा, सॉरी बी होगा। बी याद रखेंगे आपका विधान द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने हैं। तो आपका 6 राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका 3 का बी होगा। जो आपको मैंने ट्रिक बताया था ए बी अभी अब तुम करना जरा, मैं ट्रिक कर बताया था वीडियो में।
अब तुम करना जरा आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जिन 6 राज्य में आपका विधानमंडल है, विधान परिषद है, द्विसदनात्मक बोलते हैं जिसको, डबल असेंबली बोलते हैं। तो इस तरह याद रखिए। तो 3 का बी। चलते नेक्स्ट। 6 राज्यों में चौथा सवाल क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो मैंने जस्ट कल वीडियो में ट्रिक बताया था, उस ट्रिक का यूज कर लेंगे आप लोग। अगर ट्रिक याद है तो उसको यूज करके बताएं। आप ऑप्शन से छाट सकते हैं किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ए में उड़ीसा, बी में बिहार, सी में कर्नाटक और डी में उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर होगा ए आंसर, उड़ीसा। ये आंसर याद रखिए, उड़ीसा। 4 का ए। चलते नेक्स्ट। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में आपका विधान परिषद की सीटें हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। जी ये सवाल है। पिछले बार क्वेश्चन आपको किस राज्य में नहीं है और 5वां नंबर क्वेश्चन में किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो ये आपका 5वां का आंसर जो होगा आपका कर्नाटका। जी 5 का सी होगा। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। आपको मालूम होगा कि विधान परिषद जो गठन किया गया अनुच्छेद 169 जी, और राज्यसभा को तुलना विधान परिषद से करेंगे। राज्यसभा का बनने के लिए सदस्य आपका 30 वर्ष, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। 6ठा नंबर सवाल क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, डबल असेंबली है। जी क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका कन्फर्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एमसीक्यू के रूप में आया हूँ। तो 6 का आंसर होगा द्विसदनात्मक विधानमंडल कौन सा है। तो आपका महाराष्ट्र। 6 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो 6 का आपका सी होगा। जी मैं इसे ट्रिक जो विधान परिषद का ट्रिक बताया हूँ, ये कल मैं जो वीडियो एक बनाकर डाला था, तो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। 6 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और 7वां सवाल कि निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, ये आपका सवाल है। 7वां सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पश्चिम बंगाल और डी में बिहार। तो आपका आंसर होगा 7 का सी आंसर। याद रखेंगे ये सवाल किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन है या विधान परिषद नहीं है, ये आपका सवाल बोल रहा था। तो 7 का सी बिल्कुल है यहाँ पे। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी मेरे प्यार बच्चों, जो आज का मोस्ट एमसीक्यू के रूप में विधान परिषद का जो 40 मोस्ट है जो सभी एग्जाम के लिए है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जी 8वां नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित राज्य में वह विधान परिषद, निम्नलिखित राज्यों में वहाँ कहाँ विधान परिषद हैं, ये आपका पूछ रहा है सवाल। ए में केरल, बी में हिमाचल प्रदेश, सी और तीसरा में आपका दिल्ली और 4 बिहार। तो निम्नलिखित में से कुटों में से सही उत्तर चुनिए। जो ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में उसमें से कौन सा राज्य में विधान परिषद है। तो आपको मालूम होगा जी एक आपका बिहार में विधान परिषद की सीटें हैं, तो 8 का डी होगा बिल्कुल, 8 का 4। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोला कि समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की मतलब क्या होना चाहिए, ये सवाल है 9 नंबर कि समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, बी में 1/3 होनी चाहिए
और सी में 1/5 होनी चाहिए और डी में आधी होनी चाहिए। तो ये 9 का आंसर होगा आपका 1/3 होनी चाहिए। जी 9 का बी। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे 10वां सवाल कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये आपका सवाल बोल रहा है। जी 10वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में 40, बी में 50, सी में 60 और डी में 75। जी आपको मालूम होगा कि बताया गया था, मैं कल वीडियो एक विधान परिषद का बनाकर आप लोग के बीच में दिया था, तो उससे आप पकड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो विधान परिषद का ट्रिक है उसमें आज जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आपका जो मिलेगा ऊपर में जाकर आई बटन मिलेगा उसमें जाकर आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल ट्रिक है विधान परिषद का, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका सवाल था 10वां, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 40 होनी चाहिए। ये आपका अपवाद में जो आपको मालूम होगा कि 36 विधान परिषद की सीटें जो जम्मू कश्मीर में था अपवाद में रखा गया था। बिल्कुल, तो 10 का ये। चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोल रहा है कि 11वां सवाल क्या बोल रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। ये आपका सवाल बोल रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो ए में जम्मू कश्मीर, बी में उत्तर प्रदेश, सी में कर्नाटक और डी में महाराष्ट्र। तो मैं कल बताया था जी आपका जो वीडियो में, तो 11 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जो आपका विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो 11 का बी होगा आपका 99 सीटें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की हैं। तो 11 का बी। चलते नेक्स्ट, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन जाते रहे। जी मैं इसी तरह एमसीक्यू के रूप में आज जो विधान परिषद की लेकर आया हूँ, जो आप मैं कल जो बताया था कि सब्जेक्टिव के रूप में एक ट्रिक्स के माध्यम से, तो उसके साथ आप एमसीक्यू के रूप में मिल रहा है। तो आप सर्टिफाई हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको यहाँ पे रीड एंड रिवीजन करने की ज़रूरत है, न कि रट्टा मारने की ज़रूरत है। तो 12वां सवाल, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। जी ये बोल रहा है किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। तो ए में जम्मू कश्मीर, बी में महाराष्ट्र, बी में मध्य प्रदेश और सी में महाराष्ट्र और डी में कर्नाटक। तो आप यहाँ पे आंसर आपका होगा जी ऑप्शन के अनुसार तो आपका जम्मू कश्मीर होगा, 12 का ए आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपका संशोधन किया गया है। जी मैं बताया कि विधान परिषद की सीटें जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया है, तो अब सबसे कम सीटें आपका तेलंगाना में मिलेगा। 40 सीटें तेलंगाना में हैं। तो ऑप्शन में आपका तेलंगाना नहीं दिया हुआ है, तो 40 सीटें याद रखें तेलंगाना में और 50 सीटें आपका आंध्र प्रदेश में। इस तरह आपका 12 का इस क्वेश्चन के अनुसार 12 का ए आंसर हुआ जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। जी आपका जम्मू कश्मीर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपका 36 है, 13 का ए। अभी जस्ट मैंने बताया जी बिल्कुल 36 है, जो आपका कम से कम सीटें विधान परिषद की 40 होना चाहिए। तो अपवाद में आपका 36 विधान परिषद की सीटें जम्मू कश्मीर में था, जो अब विधान परिषद की समाप्त हो गया जम्मू कश्मीर में। एक बना केंद्र शासित प्रदेश, जो जम्मू कश्मीर गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। चलते नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपका सवाल है। ए में ऑप्शन 75, बी में 78, सी में 96 और डी में 99। तो आपका बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 75 होगा, 14 का ए आंसर होगा। याद रखें यहाँ पे आपका 75 सीटें विधान परिषद बिहार में और 75 सीटें आपका कर्नाटका में। जी याद रखें विधान परिषद एक द्विसदनात्मक वाला राज्य है, ये भी याद रखें। 14 का ए मैं जस्ट बताया हूँ कि जिस राज्य में विधान परिषद रहेंगे उस राज्य द्विसदनात्मक कहलाएगा, डबल असेंबली कहलाएगा। जी ऐसे याद रखें।
15वां सवाल कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो आपका सूची राज्य ए में जम्मू कश्मीर, बी में बिहार, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र, ई में उत्तर प्रदेश। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या ये आपको मिलान करना है। ए में आपका सीटें हैं 36, 2 में 75, 3 में 75, 4 में 78 और 5 में 99। तो आपको मिलान करना है। तो ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिए। 15 का आपका जम्मू कश्मीर में कितने, तो 36 सीटें, बिहार में कितने तो 75 सीटें, और कर्नाटक में कितना तो 75 सीटें, महाराष्ट्र में कितना सीटें 78, उत्तर प्रदेश में कितना सीटें 99। यानी आपका लगातार दिया हुआ है। तो आपका 15 का ए आंसर होगा, बिल्कुल सीधा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये पकड़ सकते हैं आप, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो 15 का ए। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से जो MCQ के रूप में आज विधान परिषद का 40 मोस्ट क्वेश्चन जो NCERT बुक से तैयार किया गया है, बिल्कुल। तो 16वां सवाल, भारत के 3 नवगठित राज्यों में किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। ये ऑप्शन के अनुसार आपका जो है कि भारत के 3 नवगठित राज्यों में किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। तो ए में छत्तीसगढ़, बी में उत्तराखंड, सी में झारखंड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर आपका होगा, जो पढ़े हैं, जो ट्रिक को पढ़े हैं, जो वीडियो को देखे हैं, उस वीडियो में से आप पकड़ सकते हैं। 16 का डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद की सीटें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या होगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। जी, यानी विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है कौन सी अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 168 ए में आपका ऑप्शन है, बी में अनुच्छेद 169, सी में 170 और डी में अनुच्छेद 171। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे 17 का आंसर जी आपका बी होगा 169। जी, विधान परिषद का गठन भी किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत, और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। जी, तो आपसे एग्जाम में पूछता है जो कौन ऐसे जो होता है आपका सदन होता है जिसमें जिसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो आपका विधान परिषद ही आंसर होगा। जो ऐसा राज्य जो आपका आंध्र प्रदेश 1997 में गठित किया और 1985 में भंग किया और पुनः 2007 में लागू किया, और फिर प्रस्ताव यानी मंजूरी दी गई है आंध्र प्रदेश को समाप्त करने के लिए, जो 27 जनवरी 2020 को जो आपका करंट है वर्तमान में घोषणा किया है। तो याद रखेंगे उसको। तो 17 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। जी, ये सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। ए में महाराष्ट्र, बी में बिहार, सी में कर्नाटक और डी में मध्य प्रदेश। तो 18 का आंसर आपका होगा डी होगा, मध्य प्रदेश। बिल्कुल याद रखिए, आपका विधान परिषद नहीं है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका सभी में है। बिल्कुल याद रखें। और 19 क्या जी, मैंने एक जस्ट बताया उसी का सवाल आ गया यहाँ पे, जस्ट उसी सवाल है। 19वां सवाल कि किसको समाप्त किया जा सकता पर भंग नहीं, ये 19 नंबर का है। तो ए में राज्यसभा, बी में नगर पालिका, सी में ग्राम पंचायत और डी में विधान परिषद। तो आंसर आपका 19 का डी होगा, विधान परिषद। बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट चलते हैं 20वें नंबर सवाल पर। जी, आपको मालूम होगा कल मैंने बताया था कि राज्यसभा जी जिसको भंग नहीं किया जा सकता, अगर राज्यसभा के बारे में पूछे, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता परंतु उसका समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल याद रखें, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है और समाप्त भी नहीं किया जाता है। बिल्कुल याद रखें राज्यसभा। और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। जी, ऐसे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा। जी, बिल्कुल याद रखें।
तो 20 का आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। 20 का बी, बिल्कुल याद रखेंगे, 20 का आंसर बी होगा। हाँ, तमिलनाडु होगा, बिल्कुल है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, 1986। और वर्तमान में अभी जो मंजूरी दी गई है आंध्र प्रदेश को, जो 27 जनवरी 2020 को, बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका, बिल्कुल मोस्ट आज का आपको मिला है जो एमसीक्यू के रूप में एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया सभी एग्जाम के लिए। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है जी आपका कि 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया। जी ये सवाल है। कहने का मतलब 1957 में विधान परिषद का गठन किया और 1985 में भंग किया, ये कौन सा राज्य है? ये आपका है कहने का मतलब। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला था सवाल कि 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया किस राज्य द्वारा? ये सवाल आपका है। तो ये में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में पंजाब, डी में पश्चिम बंगाल। तो जस्ट मैंने बताया पिछले, जी बिल्कुल। तो 1957 में विधान परिषद का गठन किया आंध्र प्रदेश और 1985 में भी भंग किया तो आंध्र प्रदेश। 2007 में पुनः लागू किया था, ये भी याद रखेंगे। तो 1 का आंसर ये होगा। चलते हैं आपका, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल क्या बोल रहा है जी मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। अधिक से अधिक जो ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सभी एग्जाम के लिए मोस्ट 40 क्वेश्चन बनाया गया है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? ये आपका सवाल बोल रहा है। क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? ये आपका सवाल है। तो ए में हाँ, बी में नहीं, सी में विधानसभा द्वारा अनुमोदित देने पर, और डी में स्पष्ट नहीं, यानी स्पष्ट। ये आपका ऑप्शन है डी में। तो ये आंसर आपका होगा 2 का बी होगा, यानी नहीं। क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद का कोई भूमिका होती है? तो नहीं होती है, ये आपका बी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोला कि क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो ए में हाँ, बी में नहीं, सी में साधारण बहुमत द्वारा, डी में विशेष बहुमत द्वारा। जी ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आपका आंसर होगा नहीं, इसमें विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, बिल्कुल याद रखें। आपका 3 का बी होगा। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मोस्ट आपका क्वेश्चन है, सभी मोस्ट है 40 क्वेश्चन, तो शुरू से अंत तक देखें इस वीडियो को। जी आपका जो एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है। चौथा सवाल क्या हो रहा है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसे अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। तो विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? ऑप्शन नंबर ए में साधारण बहुमत द्वारा, बी में मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा, और सी में आपका कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा। तो 4 का आंसर आपका सी होगा, बिल्कुल है, मोस्ट है आपका 4 का सी आंसर। मैं जो कल का टॉपिक बताया था विधान परिषद के साथ साथ ट्रिक भी बताया था, तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस एमसीक्यू के रूप में देने से पहले तो आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल। जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जाकर आप वहां पे देख सकते हैं उस वीडियो को। तो एमसीक्यू के रूप में देने से पहले, मॉक टेस्ट देने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, तो सारे आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के रूप में मिल रहा है।
तो आपका 4 का सी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट है 5वें नंबर सवाल कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष को निर्वाचित होती है। तो 5 का आपका डी होगा 6 वर्ष। कितने वर्ष? आपका 6 वर्ष होगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष को निर्वाचित होती है? तो 6 वर्ष के लिए। चलते हैं नेक्स्ट आपका इसी तरह राज्यसभा पूछेगा सदस्य बनने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए, कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो 6 वर्ष। अब यहाँ पे छठा सवाल क्या बोल रहा है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होना चाहिए? तो ए में 21 वर्ष, बी में 25 वर्ष, सी में 30 वर्ष, डी में 35 वर्ष। तो आपका सी 6 का सी आंसर होगा 30 वर्ष होगा जी मोस्ट आपका। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या बोला कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? ये आपका सवाल है। ए में 1/2, बी में 1/3, सी में 1/4 और डी में 3 फरवरी। तो आपका 7 का आंसर होगा 1/3 होगा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3, 1/3 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं जी। 7 का बी। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी मेरे प्यार बच्चों, अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिल्कुल। 8वां सवाल विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कितना भाग होता है? तो 1/4, बी में 1/5, सी में 1/9 और डी में 1/10। तो 8 का आंसर होगा आपका बिल्कुल 1/10 भाग विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए। क्रम गणपूर्ति कोरम यानी विधान परिषद का कार्यवाही चलाने के लिए 1/10 होना चाहिए। तो 8 का डी। चलते नेक्स्ट सवाल क्या हो रहा है कि विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? ये आपका सवाल है। तो 1 में 1 माह, बी में 2 माह, सी में 6 माह और डी में 3 माह। तो 9 का आंसर आपको होगा सी होगा 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए जी। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो आपका 6 माह। 9 का सी। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल। 10वां क्या बोला कि विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 10 का आंसर आपको होगा बी होगा 2। आपका 2 बैठक होनी चाहिए। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो 2 बैठकें होनी चाहिए जो आपका 6 माह के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 10 का बी। नेक्स्ट चलते हैं 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या हुआ कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ए में उस राज्य की विधानसभा द्वारा, बी में संसद द्वारा, सी में संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर, डी में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ये आपका 11 का सवाल बोल रहा है जी, याद रखेंगे। तो 11 का आपका सी होगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। संसद द्वारा ये संसद भंग आपका कर सकता है, विधान परिषद की भंग कर सकता है, विघटन कर सकता है। और किसकी अनुशंसा पर? तो राज्यपाल की अनुशंसा पर जी, याद रखें। 11 का सी। और विधान परिषद का गठन भी करेगा तो आपका संसद ही करेगा जी। चलते हैं 12 सवाल। और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और MCQ के रूप में आपको जो मिल रहा है मॉक टेस्ट के रूप में, इससे पहले आप एक वीडियो इसका देख सकते हैं जो आपका फुल डिस्कशन यानी फुल आपका मिलेगा सब्जेक्टिव के रूप में और ट्रिक्स भी मिलेगा उसमें, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल। 12वां सवाल किसी राज्य में विधान परिषद की सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ये आपका सवाल है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ए में संसद द्वारा, बी में राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, सी मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा और डी में राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो 12 का आंसर होगा आपका जी, डी होगा। बिल्कुल। राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने के बाद संसद द्वारा। जो हाल ही में आपका एक जो मंजूरी दी गई है वो आंध्र प्रदेश को जो समाप्त करने का। बिल्कुल।
सृजन भी करेगा तो संसद ही करेगा, और विघटन भी करेगा तो संसद ही करेगा। जी बिल्कुल, 12 का डी। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल कि राज्य विधान 13वां सवाल क्या होगा कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ए में परिसीमन आयोग, बी में निर्वाचन आयोग, सी में संसद और डी में राष्ट्रपति। ये आपका सवाल है। तो 13 का आंसर होगा आपका ये होगा परिसीमन आयोग द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा। तो 13 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें मेरे प्यारे बच्चों, और आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर देंगे। 14वां सवाल क्या हो रहा है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ए में 1/6, बी में 1/3, सी में 1/12 और डी में 5/6। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, ये आपका सवाल है। तो 14 का आंसर होगा आपका बी, 1/3 सदस्य जो आपका विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 1/6 पूछेगा तो राज्यपाल द्वारा, 1/12 पूछेगा तो स्नातक द्वारा। जी याद रखिए। 15वां सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? जी मैं कल जो पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारी समझ में आ जाएगा। मॉक टेस्ट के रूप में जो आज मैं दे रहा हूँ, सभी समझ में आ जाएगा आपको। तो मॉक टेस्ट देने से पहले आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे जो आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया गया विधान परिषद का। जी बिल्कुल, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो 15वां सवाल क्या हो रहा है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो ए में 1/3, बी में 1/4, सी में 1/6 भाग और डी में 1/12 भाग। तो 15 का आंसर ये होगा आपका 1/3 आपका जो स्थानीय निकाय यानी नगरपालिका द्वारा या जिला बोर्ड द्वारा आपका चुना जाता है। चलते नेक्स्ट 16वां नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या बोला कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जी विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ए में 1/4, बी में 1/3, सी में 1/6 और डी में 1/12। तो 16 का आंसर आपको होगा 1/6 जो भाग आपका विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में, जो कला, साहित्य, आपका सांस्कृतिक सामाजिक सेवा का विशिष्ट अनुभव। जी बिल्कुल याद रखें। तो 16 का सी होगा। और राज्य में पूछेगा, राज्यसभा में पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा कितना? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति राज्यसभा में, और विधान परिषद में 1/6 भाग। तो 16 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? ये आपका सवाल है। ए में 5, बी में 10, सी में 15 और डी में कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो 17 का आंसर होगा आपका डी होगा, कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो आपका कोई निश्चित संख्या नहीं। 17 का डी। चलते नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोला कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? ये सवाल आपका है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो ए में 1/4, बी में 1/3, सी में 1/6 और डी में 1/12। तो 18 का आंसर आपको डी होगा, 1/12 जो सदस्य जो आपका जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का जो आपका 1/12 भाग जो भी राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। 18 का डी। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या बोला कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? ये आपका सवाल है। तो ए में 1/3, बी में 1/4, सी में 1/6 और डी में 1/12। तो आपका 19 का आंसर होगा 1/12। इससे पहले आप 1/12 जो कुल सदस्य संख्या यानी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग 1/12 भाग जो माध्यमिक स्कूलों,
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। इससे पहले आपको 3 वर्ष का ये होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें भाग ले सकते हैं। 20वां सवाल क्या बोल रहा है नेक्स्ट। 20वां सवाल कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ए में 6, बी में 10, सी में 12 और डी में 18। तो 20 का आंसर आपको होगा बी होगा आपका 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 10। तो आज का मोस्ट मिला 40 क्वेश्चन, जो आपको कई पार्टों में मिला। तो 2 पार्टों में मिला आपको आज का 40 मोस्ट। मैं पहले पार्ट में 20 बताया, अभी जस्ट दूसरे पार्ट में 20 बताया, जो मॉक टेस्ट के रूप में जो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अधिक से अधिक, ताकि इस वीडियो को ज़रूर देखें सभी कोई। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं तो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं, ज़रूर बताएंगे। आज जो मैं वीडियो जो बनाता हूं कैसा लगता है आप लोग को, ज़रूर बताएंगे। और क्वेश्चन जो मैं तैयार करता हूं उस क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका रहता है कि नहीं रहता है, ये ज़रूर बताएंगे आप लोग। मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार करता हूँ, सेट तैयार करता हूँ, जो आपको बोर्ड जो एग्ज़ाम NTPC हो, आपका बिहार दरोगा, बिहार SSC, BPSC सभी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं इस सेट क्वेश्चन तैयार करता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में लाभदायक हो। बिल्कुल, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का 40 मोस्ट क्वेश्चन कैसा लगा, ज़रूर बताएंगे आप लोग। और लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर देंगे आप लोग। और मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा नेक्स्ट, कल आपको मैं इसका लेकर आऊँगा। और अभी तक जो नहीं देखें, जो विधान परिषद की जो ट्रिक और एक पूर्ण विस्तार बताया गया है, तो उसको ज़रूर देखेंगे आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपकी सारी समझ में आ जाएगा। उससे वीडियो को देखने के बाद मॉक टेस्ट का क्वेश्चन जो मिलेगा आपको ज़रूर समझ में आएगा आपको। बिल्कुल, तो कल फिर आएंगे दूसरा पार्ट लेकर। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।